Students, in English grammar, transformation is going on, and I have completed the topic of active passive voice. After completing this topic, today we are gonna to start the new topic, that is use of adverb to. एडवर्ब टू का प्रयोग करके हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ. Three sentences are given here. Look at the first sentence. He is so fat that he cannot run fast. वह इतना मोटा है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता. स्टूडेंट, इस सेंटेंस में हमें यूज ऑफ एडवर्ब टू या एड टू करने के लिए दिया जाएगा. तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए. पहले हम सब्जेक्ट जो भी इसमें दिया हुआ है इसको एज इट इज लिखेंगे. लिंकिंग वर्ब इज को हमने जो का तो लिखा. यहां पे सो जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर हमें TOO लगाना है. और इसके बाद जो एडजेक्टिव दी हुई है फैट, वो भी एज इट इज लिखी जाएगी. आगे इसमें दैट ही कैन नॉट, ये जो चार शब्द दिए गए हैं इन चारों शब्दों को डिलीट करके इनके स्थान पर आपको टू लिखना है. और इनके बाद जो वर्ब है रन, वो इसके बाद जो कि टू आ जाएगी. और लास्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है फास्ट, तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट. जो मीनिंग इस सेंटेंस का है सेम इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. वह इतना मोटा है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता. स्टूडेंट, आप याद कीजिए ये टॉपिक आप सिंथेसिस में भी कर चुके हैं. सिंथेसिस में मैंने आपको दो सेंटेंस दिए थे. ही इज वेरी फैट, फुल स्टॉप लगाया था. ही कैन नॉट रन फास्ट, यानी वहां पर सो नहीं था, वेरी था, और दैट के स्थान पर फुल स्टॉप था. तो दोनों को सिंथेसिस करने के लिए वेरी के स्थान पर TOO का यूज किया था और ही कैन नॉट को डिलीट करके उसके स्थान पर TO2 का यूज किया था. और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इंफिनिटिव है, यानी सिंपल सेंटेंसेस में आपने इनको सिंथेसिस किया था. तो सिंथेसिस हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, दोनों में ये सेंटेंस बनेगा इसी तरह. TOO के साथ में ये वाला टू आता है. TOO के साथ एडजेक्टिव आएगी और इस टू के साथ वर्ब आएगी, अर्थात ये इंफिनिटिव के रूप में यूज किया जाएगा. तो इस प्रकार ये फर्स्ट सेंटेंस था. नाउ लेट्स गो टू सेकंड सेंटेंस. द न्यूज वाज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू. खबर इतनी अच्छी थी कि ये सत्य नहीं हो सकती थी. तो इसको भी इसी तरह से बनाएंगे. द न्यूज को हम एज इट इज लिखेंगे और न्यूज के बाद जो इसमें लिंकिंग वर्ब है वाज, वो लिखी जाएगी और सो के स्थान पर TOO का यूज करना है. उसके बाद जो एडजेक्टिव गुड है वो एज इट इज उतारा है आपने. दैट इट कुड नॉट, इन चारों शब्दों के स्थान पर हमने टू का यूज करना है. और आगे बी ट्रू, फुल स्टॉप. दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? इसमें इज का प्रयोग किया गया है, यहां पे वॉज का प्रयोग किया गया है. तो इससे इज के प्रयोग करने से यहां पर कैन नॉट है, वॉज का प्रयोग करने से यहां पे कुड नॉट है. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपको इन चारों शब्दों को ही डिलीट करना है, इसमें भी और इसमें भी, और उनके स्थान पर सिर्फ TOO का यूज किया जाएगा. तो इस प्रकार आपने ये ट्रांसफॉर्म कर दिया है और मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम है. नाउ थर्ड सेंटेंस. दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट. यह बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसको नहीं उठा सकता हूं. तो स्टार्ट करते हैं. पहले दिस बॉक्स लिखा जाएगा. दिस बॉक्स के बाद लिंकिंग वर्ब इज लगाई और इस सो के स्थान पर TOO. और जो एडजेक्टिव है वो हमने एज इट इज लगाया. अब हमें दैट आई कैन नॉट को हटाकर उसके स्थान पर टू लिखना है. लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट देख रहे हैं, वो देखिए. यहां पर सब्जेक्ट ही है तो दैट के बाद भी ही का प्रयोग किया गया है. यहां पर सब्जेक्ट द न्यूज है, दैट के बाद ये इट जो प्रोनाउन है वो न्यूज के लिए ही आया है. यहां पर सब्जेक्ट दिस बॉक्स है, परंतु दैट के बाद जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है. ना तो द बॉक्स लिखा हुआ है यहां पर, ना इसका कोई प्रोनाउन इट वगैरह लिखा हुआ है. तो इसलिए ये सब्जेक्ट डिफरेंट होने की वजह से पहले हम इस सब्जेक्ट को भी दिखाएंगे, उसके बाद ही TOO का यूज करेंगे. तो इसको हम
फोर जो प्रीपोजिशन है उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, अगर यहां पे वी होगा तो अस हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, और इट का इट ही रहता है। तो ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में फोर के बाद में लिखा जाएगा। उसके बाद अब हम टू का यूज करेंगे और बस ये जो वर्ब है लिफ्ट हम लगा देंगे। ये जो इट आया है ये दिस बॉक्स के लिए आया है और ये लास्ट में आया है। अब इसको हम यहां पे नहीं दिखाएंगे कि हम ऑलरेडी दिस बॉक्स यूज कर चुके हैं। अब इसका यूज सुपरफ्लस यानी फालतू होगा। तो इस प्रकार ये तीनों सेंटेंसेस को हमने ट्रांसफॉर्म किया और तीनों में हमने एडवर्ब टू को प्रयोग किया है। अब इसमें मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं। सेंटेंस नंबर 4, शी स्पीक्स सो फास्ट दैट शी कैन नॉट बी अंडरस्टूड। वह इतना तेज बोलती है कि उसको समझा नहीं जा सकता। स्टूडेंट, नथिंग डिफरेंस हियर, बस ये है कि शी के बाद यहां पे इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग न करके मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है। बट हमें TW2 का यूज उसी तरह से करना है। पहले हम सब्जेक्ट शी लगाएंगे और जो इसमें वर्ब दी हुई है उसको हम एज इट इज उतार लेंगे और सो के स्थान पर TW2 का यूज करके एडजेक्टिव लगाया और दैट शी कैन नॉट, इन चारों शब्दों को हम डिलीट कर देंगे और उनके स्थान पर TO2 का यूज करेंगे। आगे बी अंडरस्टूड, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, शी कैन नॉट बी अंडरस्टूड। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। बट हमारे सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमें जो रूल लगाना है वो उसी तरह से सो के स्थान पर TW2 का यूज करना है और इन चारों शब्दों के स्थान पर TO2 का यूज करना है। क्योंकि यहां भी शी है यहां भी शी है तो इसलिए वो 4 वाला जो रूल बताया था वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। नाउ सेंटेंस नंबर 5, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। स्टूडेंट, ये थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है। अगर किसी सेंटेंस में एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये 3 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली, जिसका मतलब होता है अत्यधिक, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यानी एक सीमा से ज्यादा, तो वहां पर भी आपको TW2 का यूज करना है। जैसे द क्लास इज टू नॉइज, इसमें अब आगे हमें और कुछ नहीं लगाना। ये सेंटेंस दोनों का सेम मीनिंग है। क्लास अत्यधिक शोर वाली है, शोरगुल हो रहा है क्लास में। ओके, नाउ ये हमने यूज ऑफ एडवर्ब टू का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका रिवर्स करेंगे, अर्थात रिमूव एडवर्ब टू। अब एडवर्ब टू को हटाना सीखेंगे। सो लेट्स गो रिमूव एडवर्ब टू। स्टूडेंट, अगर एग्जाम्स में TW2 लगा हुआ सेंटेंस आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि रिमूव टू, तो आप इसमें रिवर्स करेंगे, यानी TW2 के स्थान पर सो लगाएंगे। जैसे कि ही इज सो, और आगे जो एडजेक्टिव है वो एज इट इज लिखने के बाद इस टू के स्थान पर वो चारों शब्द आपको लिखने होंगे जो आपने एड टू में डिलीट किए थे। तो याद कीजिए, पहले क्या लगेगा, दैट। दैट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है ही, वही यहां पर लगेगा। अगर कोई यहां पे नाम होगा तो उस नाम के अकॉर्डिंग आप उसका प्रोनाउन लगाएंगे। बॉय है तो ही लगाएंगे, गर्ल में है तो शी, यानी मेल में ही और फीमेल में शी, और कोई अगर वस्तु है या कोई एनिमल है तो इट का यूज करेंगे। ओके, 2 शब्द हमने लगा दिए हैं। आगे अब हमें ये देखना है कि कैन नॉट लगेगा या कुड नॉट। अगर यहां पे इज एम आर है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर वॉज या वर है तो कुड नॉट का। तो यहां पर क्या लगना चाहिए, कैन नॉट विन द कॉम्पिटिशन। क्या मीनिंग है सेंटेंस का, वह इतना मूर्ख है कि प्रतियोगिता नहीं जीत सकता। सेम इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। नाउ कम टू सेकंड सेंटेंस, द वॉल वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। दीवार मेरे लिए इतनी ज्यादा ऊंची थी कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता था। तो उसी तरह से बनाएंगे, द वॉल वॉज
जो तो लिखने के बाद TWO2 के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो इसमें एडजेक्टिव है हाई, ये लिखने के बाद आपको पहले दैट लगाना है और दैट के बाद अब इसमें सब्जेक्ट आपको डिफरेंट लेना है, क्योंकि इसमें फॉर मी के बाद जो शब्द है ये यहां का सब्जेक्ट बनेगा और ये मी इधर जब आ जाएगा तो आई बन जाएगा। तो द वॉल वॉज सो हाई दैट आई। अब यहां पे हमें कैन नॉट या कुड नॉट में से चूज करना है, तो वॉज होने की वजह से कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। और द वॉल के लिए जो प्रोनाउन है इट वो बाद में लगेगा। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, द वॉल वॉज सो हाई दैट आई कुड नॉट क्लाइंब इट। दीवार इतनी ज्यादा ऊंची थी कि मैं इस पर नहीं चढ़ सका। नाउ थर्ड सेंटेंस, शी इज टू वीक, वे बहुत ज्यादा कमजोर है। इसमें आगे ये टू वाला जो फ्रेज है इसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए अब हम इसमें एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में से कुछ भी लगाएंगे। तो शी इज एक्सट्रीमली वीक, और अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाना चाहते हैं तो शी इज वीक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने इन तीनों सेंटेंसेस में TWO2 को हटा करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया है। सो नाउ आई गिव यू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन बोथ दीज टॉपिक्स, जिसमें एडवर्ब टू को लगाना और हटाना दोनों दिए जाएंगे, करने हैं आपको। सो यू हैव टू डू दीज बोथ एक्सरसाइज इन योर नोटबुक्स। ओके, ऑल द बेस्ट।